क्वेश्चन नंबर 1, कक्षा 7 गणित अध्याय 11 का प्रश्नावली 11.1 का निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना है और ये सब्जेक्ट हमारे जो चैप्टर चल रहा है वो घातांक और घात। जैसे कि कल हम लोगों ने इसके नियम पढ़ लिए थे, आज इस नियम का इस्तेमाल करना है। तो सिंपल है, जैसे पहले का उठाते हैं। 2 की घातें 6, यहाँ आधार क्या है 2, और ये जो ऊपर घात चढ़ी रहती है इसका मतलब होता है इस नीचे वाले आधार का जितना घात दिया हुआ उतनी बार गुणा करना है। इसका मतलब ये होता है, जैसे 2 की घात 6 का मतलब 6 बार 2 का गुणा है, 2 2 2, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठवां। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो 2 की घातें 6 का मतलब हो गया 64। ये मान ज्ञात करना। ये मतलब ये 2 की घात 6 वास्तव में क्या है, वो वास्तव में है 64। ठीक है। अब इसमें दूसरा है 9 की घात 3। 9 की घात 3 का मतलब क्या हो गया, आधार 9 घात 3, इसका मतलब 9 का लगातार 3 बार गुणा। तो शुरू करते हैं, 1, ये 2, ये 3। तो 9 नहीं 81 और 9 1 कम 9 और 9 8 72, 729। ये इसका दूसरा सवाल। 11 की घात 3, 11 की घात 2, 11 की घात 2, इसका मतलब 11 का 2 बार गुणा है, 11 गुणे 11, 11 11 कितना होता है 121, 121। ये चौथा भी इसी तरह है, 5 की घात 4, आधार कितना है 5 और घात कितना है 4, इसका मतलब है 5 का लगातार 4 बार गुणा। ये पहला, ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो 5 पचे 25 और 25 पंचे 125 और 125 पंचे 625। इसका मतलब इसका आंसर है 625। तो ये घातांक और घात में इसके मान रहते हैं। अब इसका उल्टा भी होता है, जरा दूसरे प्रश्न को देखते हैं। अब ये दूसरा प्रश्न है इसी में कि निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। अभी घातांकीय रूप लिखा हुआ था, उसका मान निकालना था, मतलब उसको खोल के लिखना था। अभी ऑलरेडी घात बिखरे हुए लिखे हुए हैं खुले हुए रूप में, अब इनको जो है घात में बदलना है। देखिए इसमें कितना ये देखना पड़ता है, ये 6 लिखे हुए हैं पहले में, 1 2 3 4, मैंने 4 बार 6 लिखे हैं। इसका मतलब है ये जो लिखा रहता है नीचे गुणा जिस चीज का, वो दरअसल आधार होता है। ये होता है आधार। आधार कहाँ है 6, यानी जिस चीज का गुणा है उसी चीज को हम आधार कहते हैं। और कितनी बार है तो वो गिन लेता है, 1 2 3 4, बस इसको इसमें लिख देते 6 की घात 4। आधार और घात के जो लिखते हैं उसके साइज में थोड़ा सा अंतर रखना पड़ता है। ये थोड़ा साइज में बड़ा रखना है और ये साइज में थोड़ा सा छोटा, जिससे ये पता चले कि ये उसके ऊपर बैठा है, कंधे पर बैठा है। ठीक है, यानी इसी को घात कहते हैं। तो यहाँ पर 6 का गुणा था अर्थात आधार 6 था, और जितनी बार था वही उतनी बार उसको लिख देते हैं, घातांक कहलाते। यहाँ पर देखें t गुणे t, अर्थात आधार कितना है t है, वो घात कितनी है जितनी बार आया होता है। कितनी बार आया है 1 2, तो ये इसका t की घातें 2, ये इसका घातांकीय रूप हो गया। यहां पर देखेंगे b b b b, यानी अर्थात आधार तो b है, ये बात समझ में आ रही है, आधार b है, और कितनी बार आया है, घात क्या कहलाएगा 1 2 3 4, जितनी बार आया है वो उसका घात कहलाता है। यहां पर देखेंगे 5 की गुणे 5 और 3 बार 7 है, इसका मतलब क्या हो गया, 5 जो है वो 2 बार आया है अर्थात 5 की घात 2, और 7 जो है वो 3 बार आया है अर्थात 7 की घात 3। यहां पर देखेंगे 2 गुणे 2 और a गुणे a, इसका मतलब 2 जो है 2 बार आया है, यानी आधार तो 2 है
लेकिन इसका घात भी 2 है, और ए भी आधार है और घात 2 है। ठीक है, इसको दूसरे रूप में क्या लिखे, आधार ये घातें एक जैसी हों तो सूत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 2a और पूरे की घात 2 ये भी लिख सकते हैं। भाई अभी सूत्र में पढ़ा था हम लोगों का, घातें एक जैसी आधार अलग अलग हो तो आधार का गुणा हो जाता है, घातें वही रहती है, तो इसका रूप ये हो जाएगा। यहां पर देखेंगे a 3 बार है, 1 2 3 4 4 बार c है, b 1 बार है, तो a कितनी बार है उतनी बार लिख लीजिए, यानी a अलग आया है, c अलग टाइप से आया है और d अलग टाइप से आया है, तो a 3 बार है तो यहाँ पर घात में 3 चढ़ा देंगे। c कितनी बार आया है 4 बार, तो यहाँ पर 4 चढ़ा देंगे, और d 1 ही बार है, 1 की घात नहीं लिखा जाता, वो अपने आप ही अंडरस्टूड रहता है, यानी कि a की घात 3, c की घात 4 और गुणे d एक ही है, तो अगर उसमें कोई घात नहीं चढ़ी है तो अभी हम लोगों ने सूत्र में पढ़ा था कि जब किसी भी संख्या की या कोई भी आधार की घात कुछ भी ना लिखा रहे उसका मान 1 होता है, ये अंडरस्टूड रहता है। तो इस तरह इसका ये प्रश्न क्रमांक 2 होता है।